अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर आज हमें एक न्यूज़ मिली है कि कनाडा वालों ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। काइंडली उस हवाले से थोड़ा सा बता दें कि क्या प्रोग्राम है वो। थैंक यू मैम जी। कनाडा ने नया एक प्लान लॉन्च किया है जिसमें आप अपना बिजनेस कनाडा मूव कर सकते हैं। इंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन उस प्लान का नाम है। उस प्लान में आपका आउट ऑफ कनाडा कहीं भी एक बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस किसी भी आपकी बॉडी से रजिस्टर्ड हो, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंटेशन में बिजनेस वो हो, तो वो बिजनेस इन कनाडा मूव हो सकता है मिनिमम टाइम में। सो उस बिजनेस के बेस पे आप अपनी फैमिली भी कनाडा मूव कर सकते हैं और आप आफ्टर 1 ईयर कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी भी ले सकते हैं। इंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन प्लान है ये कनाडा का, मिनिमम टाइम ऑफर में होता है। सर बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी है। मुझे ये बताएं कि जैसे आपने ये सब कुछ बताया, इसमें कौन कौन से लोग जा सकते हैं। बिल्कुल जी। अगर तो आपका पाकिस्तान में एक बिजनेस है और आप मैरिड हैं, आप अपनी मिसिज और 22 ईयर बच्चों के साथ कनाडा मूव हो सकते हैं। मिनिमम टाइम इसका 4 to 5 मंथ मैक्सिमम टाइम लगता है। तकरीबन जितनी आपको विजिट का रिप्लाई आता है उससे पहले ही आपको इंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन का भी रिप्लाई आ जाता है। आप अपनी विद फैमिली के साथ कनाडा मूव हो जाते हैं और आफ्टर 1 ईयर आपको परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा की मिल जाती है। सर एक और सवाल आपसे पूछना है कि कनाडा के लिए आइल्स की बहुत ज़रूरत होती है और हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग आइल्स करने से घबराते भी हैं, तो आप मुझे ये बताएं क्या इस प्रोग्राम में आइल्स करना ज़रूरी है। बिल्कुल जी। मैम पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कनाडा में कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसमें आइल्स की ज़रूरत ना हो। लेकिन ये जो प्लान है आपका इंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन, इसमें आपके पास अगर तो बैचलर मास्टर डिग्री है तो कोई आइल्स की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान से। आप आफ्टर 1 ईयर जब पीआर मिलनी है आपको तो डेफिनेटली आप कनाडा में होंगे तो आपकी एक स्किल भी अच्छी होगी तो आप आइल्स कर लें मिनिमम और पीआर आप ले सकते हैं। अगर आपके पाकिस्तान में इंटरमीडिएट एजुकेशन है तो आपको पाकिस्तान से इस प्लान में आइल्स की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कनाडा में आप जाएंगे आफ्टर 1 ईयर आपको रेजिडेंसी मिलेगी, फिर आइल्स की ज़रूरत है मिनिमम। लेकिन पाकिस्तान से आप कनाडा इजीली मूव हो सकते हैं विदाउट आइल्स, लेकिन उस शर्त पे कि आपके पास पाकिस्तान में एक बिजनेस हो, बिजनेस आपका किसी न किसी बॉडी से रजिस्टर्ड हो लाजमी। आपने ये बताया कि आप अपना बिज़नेस कनाडा में शिफ्ट कर सकते हो। आप काइंडली व्यूअर्स को ये बताएं कि उस बिज़नेस की क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। जी। बिजनेस आपका पाकिस्तान में आउट ऑफ कनाडा कहीं भी हो, रजिस्टर्ड हो। बिजनेस लास्ट 1 ईयर से या मैक्सिमम लास्ट 3 ईयर से आपका बिजनेस रजिस्टर होना चाहिए और उस बिजनेस की हम एक ब्रांच कनाडा में मूव करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है आप ना मिनिमम इंटरमीडिएट, अगर मैट्रिक भी एजुकेशन है फिर भी नो वरी, आपका वो सारा प्रोसीजर हो जाता है जिसकी बेस पे आप कनाडा चले जाते हैं। लेकिन आपकी कंपनी यहाँ पे रनिंग हो, आपकी कंपनी पार्टनरशिप है या आपकी कंपनी सोल प्रोप्राइटर है, दोनों कंपनी कनाडा में ट्रांसफ़र हो जाती है। क्लाइंट्स को ये भी बता दीजिए कि टाइम की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम लगेगा इस प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल जी। आपकी बिजनेस इमिग्रेशन है, इसमें मिनिमम टाइम, सबसे शॉर्ट टाइम, मैं कहता हूँ विजिट वीज़ा से भी शॉर्ट टाइम में रिप्लाई आता है इस प्लान का, जिसमें आपका बिजनेस कहीं भी रजिस्टर्ड हो, उस बिजनेस को कनाडा मूव करें 4 to 5 मंथ में मैक्सिमम आपको रिप्लाई आता है, आप कनाडा मूव कर जाते हैं। तो उसके बेस पे आफ्टर 1 ईयर आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी कनाडा की मिल जाती है। उससे आप अपने LMIA भी ले सकते हैं, 50 स्कोर का भी, 200 स्कोर का भी। तो इससे आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाती है। कनाडा की सबसे शॉर्ट प्लान जो है ना वो इंटरप्रेन्योर बिजनेस इमिग्रेशन का है। सर एक और सवाल मेरे जहन में आया, क्या हम इस बिज़नेस से लोगों को LMIA प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, ये आपका क्वेश्चन नहीं है। जो भी बिजनेस ट्रांसफर करना चाहता है, इतनी इन्वेस्टमेंट वो करता है तो उसके माइंड में लाजमी ये क्वेश्चन होता है। सो आफ्टर 1 ईयर जब आप 1 साल वो कंपनी चलाते हैं तो आप बिल्कुल LMIA दे सकते हैं। अपने भाई को LMIA दें, अपने रिलेटिव को LMIA दें, दोस्त बाप को LMIA दें। सबसे बेनिफिट है कंपनी आपकी अपनी होती है, कंपनी चलाएं जितने मर्जी उसमें से LMIA आप अपने तमाम रिलेटिव को, अपने ब्रदर को, सबको दे सकते हैं। वो बिजनेस जब आप चलाएंगे डेफिनेटली आफ्टर 1 ईयर आप LMIA दे सकते हैं। तो बेहतर है कि आप ये बिजनेस इमिग्रेशन रूट लें, कनाडा जाएं और अपनी फैमिली को भी उस LMIA पे, उसी बिजनेस पे कनाडा बुलाएं। एक ही बिजनेस सेटअप होगा, आप पूरी फैमिली कनाडा मूव कर सकते हैं। अच्छा सर, इस प्रोग्राम के लिए बैंक स्टेटमेंट या फंड्स की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली जी पड़ती है। अगर आपका
बिजनेस ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस है और बैंक अकाउंट आपने आज ही ओपन करवाया, आप कहें जी ताशफीर साहब हमें आप ट्रस्ट करके दें बिजनेस, वो नहीं होगा कभी भी। इस प्लान में आपको मिनिमम 1 लाख कैनेडियन डॉलर आपके अकाउंट में स्टेटमेंट होनी चाहिए, पाकिस्तान में इन नोट हो जो आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होती है, तो फिर आपका वो बिज़नेस कनाडा मूव हो सकता है डेफिनेटली। अब एक बिज़नेस आप आज आपने बनाया या 10 महीने पहले या 6 महीने पहले आपने बिज़नेस रजिस्टर किया, आप उसमें ट्रांजैक्शन नहीं करते तो बिज़नेस तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता ना। बिज़नेस ट्रांसफ़र करने के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट चलती हो, तो इसलिए वही लोग अप्लाई करें जिनका बिज़नेस प्रॉपर रजिस्टर्ड हो, वो बिज़नेस रनिंग में हो। मतलब पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ उनके अकाउंट में इन नोट हुई हो, चाहे वो 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल 4 साल की हो, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो तो ही आपका बिजनेस वो कनाडा मूव हो। हम कंपनी तो आपकी बन जाएगी, बट आप मूव तब होंगे आपको प्रूफ ऑफ फंड पाकिस्तान में शो करने पड़ेंगे उसी कंपनी अकाउंट में जो पाकिस्तान में आपके पास है। सो आपको प्रूफ ऑफ फंड उस कंपनी में शो करवाने पड़ेंगे एज ए स्टेटमेंट के तौर पे। कुछ तो पहले वो ICTS 11 प्लान थे ना, आपने वो अमाउंट ट्रांसफ़र करनी होती थी कनाडा, नहीं इसमें ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने वो तमाम फंड अपने बैंक अकाउंट में उसी कंपनी में पाकिस्तान में शो कर सकते हैं प्रूफ ऑफ फंड, जिसकी बेस पे आपकी पूरी फैमिली का इमिग्रेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लाइंट्स को इस प्रोग्राम के हवाले से गाइड किया। जस्ट एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कनाडा में कौन लोग ये आपका बिज़नेस रजिस्टर करवा सकते हैं? आया कंसल्टेंट्स या इमिग्रेशन लॉयर्स? इस हवाले से लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है जब लोग केस देते हैं, तो इस हवाले से भी प्लीज़ लोगों को गाइड कर दें। थैंक यू मैम। अच्छा जी, ये लोगों की एक मिथ बनी हुई है कि हम किसी कंसल्टेंट भी हमारा ये प्रोसीजर के बाद नहीं, उन्होंने भी आगे अपने लॉयर हायर किए होते हैं कनाडा में। सो हमारी इमिग्रेशन लॉ फर्म फुली एक कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ फर्म है। आप डायरेक्ट हमारे साथ आएँ। पाकिस्तान में हमारा गीगा मॉल में ऑफिस है, इस्लामाबाद में, कराची में बहादुराबाद ब्लड ट्रेड सेंटर 2 में ऑफिस है। हमारी ये फर्म इन कनाडा से रजिस्टर्ड है, इमिग्रेशन से फेडरल कोर्ट से रजिस्टर्ड है, ये कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ फर्म है। सो हम डायरेक्ट इन तमाम मैटर्स को डील करते हैं। अगर आप अपना बिजनेस कनाडा मूव करवाना चाहते हैं, आप कनाडा की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, आप कनाडा की नेशनलिटी लेना चाहते हैं, आप कनाडा में बिजनेस कोई बाय करना चाहते हैं, आप कोई LMI लेना चाहते हैं, आप विजिट वीज़ा, कोई भी आप कनाडा में लीगल प्रोसीजर करवाना चाहते हैं, तो हमारी एस लॉ कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ फर्म में प्रॉपर रजिस्टर्ड है। हम ये तमाम आपको फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान दे सकते हैं जो आप वहाँ कनाडा में लॉयर से कॉन्टैक्ट करते हैं। आप पाकिस्तान में हमारे ऑफिस आएँ, हमें ऑनलाइन अप्रोच करें, हमारी यहाँ वेबसाइट है, हमारे यहाँ नंबर्स हैं, ताकि आपको हमारे लॉयर्स की, हमारी कंपनी की, हमारे सारी डिटेल आपको नॉलेज होना चाहिए, तो हम आपका वो लीगल प्रोसीजर सारा पाकिस्तान में ही कर सकते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और मैं एंड पे आपको बताना चाहता हूँ कि विजिट वीज़ा से भी शॉर्ट टाइम है इसका। जो लोग पाकिस्तान में बिजनेस करते हैं उनको ये प्लान लाजमी लेना चाहिए, ताकि आप मिनिमम टाइम ऑफर में आप अपना बिजनेस भी कनाडा मूव करें और अपना आप विद फैमिली भी कनाडा मूव हो, और आफ्टर 1 ईयर आप कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी भी लें। वही लोग अप्लाई करें जो प्रूफ ऑफ फंड पाकिस्तान में शो कर सकते हो। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह।